हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों की। किसानों के साथ क्या अब न्याय होगा? जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के किसान 2000 में जब प्रदेश बना किस तरह से स्थिति में थे, अकाल था, सिंचाई की क्षमता बहुत ही कम थी और उत्पाद लागत बहुत अधिक था। संस्कृत में एक कहावत है कि वाणिज्य वसति लक्ष्मी तत् अर्धात कृषि कर्माणी, यानी कि व्यवसाय में जितना लाभ होता है उससे आधा लाभ किसानी में होती है। हकीकत में ऐसी स्थिति है क्या? लगातार कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे लागत मूल्य किसानी में कम हो। इस बात को जोर दिया जा रहा है कैसे उनको सुविधा दिया जाए, न्याय कैसे हो उनके साथ, हाथ में पैसा आए। देश में जब मंदी है उस वक्त उन्होंने बहुत कुछ करने की ठान ली है, पर आखिर धरातल पे कितना है? और आज जो योजना का शुभारंभ किया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, राहुल गांधी भी रहे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे और पूरी कैबिनेट थी। क्या है किसान न्याय योजना और कैसे किसानों से न्याय होगी? हम सीधा चर्चा पे चलेंगे। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जी। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, जब पूरे देश में मंदी की बात की जा रही है, जब पूरे देश में आर्थिक मंदी की स्थिति है, ऐसे में आप लगभग 5700 करोड़ का एक योजना लेके आते हैं किसानों के लिए। इसके पीछे की मंशा क्या है और इससे कितने वर्गों को, कितने लोगों को फायदा मिलेगा? आदरणीय होता जी, छत्तीसगढ़ में जब हमारी हुकूमत आई, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ के किसानों ने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। उसी दिन ये तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार हालांकि सभी वर्गों का ध्यान रखेगी और विकास करेगी, लेकिन ये किसानों की सरकार होगी और छत्तीसगढ़ के किसानों की सबसे ज्यादा आस्था इस सरकार पे और इस सरकार के मुखिया पे आदरणीय भूपेश बघेल जी पे था। हमने जब कहा था कि धान की कीमत प्रति क्विंटल 2500 रुपया देंगे तो देश में किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को मालूम था कि एक सरकार जो 15 साल इस प्रदेश की हुकूमत में रही, वो उन्होंने कहा था 2100 रुपया देंगे, लेकिन बजट का रोना रोते रहे और किसानों को पैसा नहीं दे पाए। हमने जब कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे तो लोगों को लगा कि चुनावी वायदा हो सकता है, लेकिन आपको ताज्जुब भी होगा, खुशी भी होगी और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी सौगात रही कि आदरणीय भूपेश बघेल जी की कैबिनेट ने सबसे पहले निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो वायदा किया है उसका पूरा करेंगे और धान की कीमत 2500 रुपया क्विंटल और किसानों के कर्जा माफ। पिछले वर्ष खरीफ के वर्ष में हमने किसानों के खाते में ये दोनों मिलाकर के लगभग 30,000 करोड़ रुपया, फिर से आपसे कह रहा हूं 30,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। 20,000 करोड़ की धान की खरीदी और 10,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ। इस बार भी हमारा ये निर्णय था कि 2500 रुपया हमें किसानों को देना है, लेकिन आप जानते हैं लगातार आपके चैनल में चर्चा होती रही। आप ही ने प्रश्न किया, आखिर देश की सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार को ऐसा क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ के बजट से, अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2500 रुपया क्विंटल देना चाहते हैं, उसको रोकथाम क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि 1815 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान का, उससे ज्यादा 1 रुपया भी कोई सरकार और छत्तीसगढ़ विशेष रूप से आप किसानों को पैसा नहीं दे सकते। और अगर ज्यादा पैसा देंगे तो केंद्र सरकार एफसीआई आपके चावल को नहीं खरीदी। आपको ताजुब होगा, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 85 लाख मीट्रिक टन हम धान की खरीदी किसानों से करें और एफसीआई हमारी चावल को नहीं लेगी, क्या हम अपने धान को और चावल को कहां रखेंगे, किसको देंगे? हमारे सामने बड़ा धर्म संकट था
और इसीलिए आदरणीय जी। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की थी कि हम किसानों को उनका अंतर की राशि जो उनके 1815 है उसके बाद की राशि उनके खातों में देंगे। दुर्भाग्य से कोरोना का जी। संक्रमण आया, ये वैश्विक महामारी है। इन संक्रमण में सारा विश्व ठप हो गया, हिंदुस्तान में ठप हो गया, लॉकडाउन हो गया, आर्थिक गतिविधियां रुक गई, सारी रेवेन्यू आना बंद हो गया। और आपको आश्चर्य होगा होता जी, इस देश की 7 स्टेट की सरकारों ने अपने कर्मचारियों की वेतन कटौती का निर्णय लिया है। इस देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सांसद निधि में कटौती का निर्णय लिया। सरकारों के पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि अब खरीफ सत्र आने वाला है, हमारा अक्षय तृतीया के बाद से किसानों का काम खेत में शुरू हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हमको खड़ा होना है। बजट की सारी राशि कहां से आएगी ये बात की बात है, और पहला तय किया उन्होंने कि हम किसानों को उनकी राशि को उनके खातों में पहुंचाएंगे। इसीलिए इस योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आज माननीय मुख्यमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ हुआ। और सौभाग्य देखिए, देश के हमारे कांग्रेस की सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया। आदरणीय राहुल जी तो बिल्कुल इस योजना के बारे में बोलते बोलते उनको लगा कि ऐसा योजना, उन्होंने भूपेश जी से कहा आपकी ये योजना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना देश की अन्य सरकारों को रास्ता दिखाएगा। तो कुल मिला के इस योजना का आशय ये है कि किसानों के खाते में पैसा जाएगा नंबर 1, और आने वाले समय में इनपुट का जितना भी लागत का जिस तरीके से आदान करना है हमको, चाहे बीज की है चाहे सपोर्ट की बात है, इसलिए हमने इसमें शामिल किया। अभी धान के किसानों को भी पैसा गया। मेरा एक सवाल है, किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपया उनके जी मेरा एक सवाल था, उस पर आऊंगा मैं। इस योजना में हमने आप कैसे करके जी पूछें। मेरा एक सवाल था, आप लगता नहीं आप छत्तीसगढ़ की परंपरा को तोड़ रहे हैं? जी आप पूछे ना। मैं आ रहा हूं, उस पर आऊंगा सर, मैं उसी पे आऊंगा, उत्पाद पे भी बात करेंगे, बाकी चीजों पे और क्या और किसानों के लिए कर रहे हैं। पर मेरा एक सीधा सवाल है, लगता नहीं आपको कि आप छत्तीसगढ़ की परंपरा को तोड़ रहे हैं? मैं इसीलिए मैं एक सेकंड मैं सवाल को पूरा कर लूं। छत्तीसगढ़ की यह परंपरा रही है, जो पहले सरकार थे गाय देने के वादा किए, छोड़ दिए, फिर उन्होंने बात बोले कि हम किसानों की बाकी सहायता करेंगे, आधे पे छोड़ दिए, बोनस देने की बात की, 1 साल दिए और आखिरी साल दिए। आप अगर हर साल देने लगेंगे तो यह परंपरा टूट नहीं रहा है। अच्छी बात है, आप जो वादा कर रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं, पर पिछले सरकार जो वादा करती थी वो पालन नहीं होता था। संकट काल में आप किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं, इसका फायदा क्या बाजार को भी मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा, और ग्रामीण अर्थनीति पर इसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? क्या कहेंगे आप? होता जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मैं राजनीतिक बात में जाना नहीं चाहता था। पिछली सरकार ने हर चुनावी वायदा को 1 साल केवल पूरा करने का अपना निर्णय बना लिया था। उन्होंने किसानों की मदद केवल चुनाव में जिस साल घोषणा की उसी साल उन्होंने मदद की, और अभी भी केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, भाजपाइयों से ही पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की प्रचलित योजनाओं के सिवाय ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें किसानों के लिए 1 रुपया भी है क्या? 1 रुपया नहीं है। तो ये पिछली सरकारों का ये काम था, लेकिन हमारी सरकार ने दिया। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आर्थिक स्थिति से किसान जब मजबूत होगा, किसी के किसान के घर में पैसा रखने का और पैसा को बैंक में जमा रखने की उनकी आदत में शुमार नहीं होता, ये पैसा बाजार में जाएगा। और पिछली बार जैसे हमने 2500 रुपया क्विंटल दिया, 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया, तो सारे हिंदुस्तान में मंदी का दौर था, लेकिन रायपुर में और छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक थी, बाजार गुलजार थे, व्यापारी खुश थे। और इसीलिए इस बार भी जब ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा, खेती के सामान तो लेंगे लेकिन जब किसान बाजार में आएंगे तो छत्तीसगढ़ के बाजार को भी आपको लगेगा कि देश में अन्य स्थानों में आर्थिक गतिविधियां संचालित होने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं होगी। कुल मिला के कहने का आशय ये है,
हमने पुरानी परंपरा को तोड़ा जरूर है, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनकी अपनी सरकार है और इसीलिए उनको लगता है कि भूपेश जी ने जो कहा सो किया। इसलिए भूपेश जी ने भी तय किया कि किसानों के लिए जो बातें कही जाएंगी उसको सबसे पहले प्रथमता पूरा किया जाएगा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसी का मूर्त रूप ले रहा है और आने वाले समय में कृषि और किसानों के विकास के लिए हमारी ये योजना माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा सोचना है। कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हम अगर सत्ता पे आएंगे तो किसानों के हित के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का स्कीम लाएंगे। उन्होंने मानना था लागत मूल्य के साथ साथ किसानों के पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना अच्छा ही होगा। आज आपने इस तरह के कार्यक्रम को शुरुआत की है, जिस हिसाब से किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का आपने स्कीम लाए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे पहला अगर कोई राज्य है वो छत्तीसगढ़ है जो इस तरह का स्कीम लाया। कांग्रेस की ही पॉलिसी को आगे लाने की बात की गई। चौबे जी, राहुल जी ने न्याय योजना की घोषणा की थी। आज राजीव जी का स्मरण करने का दिन था। राजीव जी के नाम से किसान न्याय योजना का सूत्रपात आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। जहां तक किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट का सवाल है, पिछले साल भी हम लोगों ने किसानों के खातों में पैसे डाले थे और आज भी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसी शुभारंभ करने की घोषणा की, ये राशि डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंच गया और किसानों से बात हुई। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी और पूरा हिंदुस्तान, सारे मीडिया, सारे चैनल देख रहे थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के तत्काल पश्चात किसानों से जब बात हुई तो किसानों ने कहा कि उनके खातों में पैसा आ गया है। किसान बैंक के लाइन में जब गए तो उनके पास पैसा आ गया है। देखिए, बात यह है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना अगर हमने संविधान में की है और कल्याणकारी राज्य में अगर किसान हमारे साथ है, मुख्यमंत्री जी का अगर सोचना है तो इस प्रकार की योजना बनाने में और सौभाग्य की बात है आज राहुल जी ने कहा और मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की कि ये किसान कल्याण जो न्याय योजना है, आने वाले समय में ये जो भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं उनके लिए भी एक बड़ी योजना लॉन्च की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ एक पहला स्टेट है। आदरणीय होता जी, ये वैश्विक संक्रमण का काल है, महामारी की स्थिति में सब जगह लॉकडाउन है, लेकिन मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए जिस प्रकार से सहानुभूति और उदारता आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने दिखाया, छत्तीसगढ़ सरकार को आप हर जगह खड़ा पाएंगे। अगर मजदूरों के पांव में जूते पहनाने का काम यहां की सरकार चप्पल देने का काम कर रही थी तो आपने दिखाया। अगर मजदूरों को उदरपूर्ति के लिए उनको भोजन का पैकेट देने का काम कर रही थी तो आपके चैनल में हमने देखा। अगर मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही थी तो आपके चैनल में देखा कि वहां पे छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी थी और उनको गंतव्य तक पहुंचाने में, उनका मेडिकल जांच करने में और उनकी हर प्रकार की मदद करने में यहां की सरकार खड़ी थी। उनके बच्चों के लिए बिस्किट की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था। लेकिन हमने हिंदुस्तान के सारे चैनलों में देखा, हमने देखा होता जी, उत्तर प्रदेश से एक बैलगाड़ी में मजदूर जुटा हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दूरी इतनी है कि उस मजदूर को देखने के लिए किसी के पास नजर नहीं थी? हमने औरंगाबाद में मरते हुए 19 मजदूरों को देखा जिनकी रोटियां रेलवे में बिखरी हुई थी। क्या केंद्र सरकार वहां आपको खड़ी दिखी? 900 किलोमीटर तक अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चों को लेकर के मजदूरों ने यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, तब वहां केंद्र की सरकार आपको दिखी। सरकारों के सोच में यही अंतर है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद किसान को 1 रुपया नहीं मिलता, मजदूर को 1 रुपए की सहायता नहीं मिलती और छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से मजदूरों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है और ये आज इस योजना से साबित हो गया। 1 क्लिक हुआ और छत्तीसगढ़ के पूरे 19 लाख किसानों के खाते में पैसे का ट्रांसफर हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। चौबे जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का लागत का 1.5 गुना या मुनाफे का 1.5 गुना उनको मिलना चाहिए। बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का हम लागू करेंगे, यानी कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए वो पहल करेंगे। साइनिंग इंडिया और बड़े बड़े विज्ञापन और खूब सारी चीजें चले,
दावा बढ़े हुए आपने एक झटके में 30,000 करोड़ पहले दिया और अब 5,500 करोड़ से अधिक राशि फिर दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति को परिवर्तन भी कर रहे हैं, पर कहीं दावा नहीं कर रहे हैं। ना स्वामीनाथन कमेटी की उन सिफारिशों का आप वाई लूट रहे हैं, ना उस तरह के कार्यक्रम का जिसकी ओर प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या ये आपको मान लिया जाए कि काम कर लो, काम खुद ही कहेगा, हमको कहने की जरूरत नहीं है? भूपेश बघेल की सरकार की यही अभी जो है वही फिलोसफी है। आदरणीय होता जी, आदरणीय होता जी, आपने कैलकुलेट कहा कि लास्ट ईयर हमने 30,000 करोड़ कर्ज माफी और धान खरीदी का 20,000 करोड़। इस साल केवल 5,700 करोड़ नहीं है, 15,600 करोड़ की धान खरीदी तो हमने करके किसानों के खाते में डाला। ये अंतर की राशि है 5,700 करोड़। इसलिए ये हो जाता है इस साल का लगभग 21,000 करोड़। और मेरा आशय सुनिए, राशि पे नहीं जा रहा हूं। हमने किसानों की खरीद के बीमा और आरबीसी के 1,000 करोड़ और किसानों के खाते में डाले हैं। हम दोनों वर्षों को अगर 15 महीने की कांग्रेस की 15-16 महीने की कांग्रेस की सरकार का अगर किसानों के खाते में आप देखेंगे तो लगभग 53,000 करोड़ रुपया उनके खातों में ट्रांसफर हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिन लोगों ने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम 1.5 गुना करेंगे, मैं समझता हूं कि अभी वो कार्य योजना बनाने में ही मस्त है, अभी उसकी शुरुआत इस देश में नहीं हो पाई है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के 80% जनता खेती किसानी पर निर्भर है और कोरोना काल के बाद कारखानाएं बंद हो गई, रोजगार के संसाधन में सीमित आ गए क्योंकि मांग नहीं है तो ये सप्लाई और डिमांड रेशियो पे ही चलता है, तो वो फिर से खेती किसानी कर आ जाएंगे। आपने यहां पे गन्ना, मक्का, ये भी आप इस पर भी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको क्या फल मिल रहा है? धान को लेकर जितने छत्तीसगढ़ के किसान संजीदी है, जितने उसमें मेहनत लगाते हैं, क्या गन्ना, मक्का इस पर भी उतना ही चाहत उनकी बढ़ने लगी है? आपका क्या कह रहा है आंकड़ा? छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख एकड़ में मक्के की खेती की शुरुआत हो गई है खरीफ में, और गन्ने की खेती 2 लाख एकड़ से अधिक की है। गन्ने में जो इस साल हम लोगों ने 355 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जो सपोर्ट प्राइस दिया, तो 10,000 की हालांकि हमारी घोषणा थी, लेकिन इसको अगर जोड़ेंगे तो प्रति क्विंटल का एवरेज उत्पादन छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि लगभग 250 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है। इस लिहाज से अगर आप जोड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के किसानों को गन्ने में जो अतिरिक्त राशि हम दे रहे हैं वो 14 से 15,000 रुपया होता है प्रति एकड़। तो छत्तीसगढ़ में ये जो रकबा है, आने वाले समय में जब अभी 3 दिन पहले ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बलियान जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब चर्चा हो रही थी, तो उनसे जब बात हुई तो कुल मिला के उन्होंने पूछा मुझसे कि छत्तीसगढ़ में किसानों को गन्ने की कीमत क्या देते हैं। मैंने जब कहा कि मैं इस साल 355 रुपया हमारी सरकार दे रही है, तो उनका बड़ा ताज्जुब किया। उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में ऐसी इतनी राशि की व्यवस्था अभी नहीं की गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा ये धान का कटोरा है, धान में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो हमने योजना बनाया है कि धान जिन किसानों के पंजीयन है, अगर वो मक्के का पंजीयन कराते हैं, उसके बाद धान के फसल को कम करके अगर मक्के का फसल का पंजीयन कराते हैं तो उनको अतिरिक्त राशि हम इस प्रकार से देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आशा ये है, हम किसानों को सपोर्ट तो करेंगे, और एक सवाल है मक्के की ओर, गन्ने की ओर, अरहर की ओर, दलहन की ओर, तिलहन की ओर, उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के शपथ लेने के तुरंत बाद राहुल गांधी आए थे बस्तर संभाग में, मक्के का प्रसंस्करण के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने शिलान्यास किया था। क्या यहीं पे वैल्यू एडिशन, यानी उसको और कैसे पैसा मिले, फायदा मिले किसानों को, उसी के लिए अलग अलग कार्य योजना शुरू कर दी है आपने? जैसे एक मक्के की बात थी।
ये केवल एक मक्के का सवाल नहीं है। हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट भी अगर हम जनरेट करेंगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करेंगे। मक्के पे आधारित हमारे प्लांट का भूमि पूजन आदरणीय राहुल जी ने किया है, उसका काम तो तीव्र गति से चल रहा है, प्रोसेसिंग इकाई लगेगी। अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में हम बायोएथेनॉल प्लांट भी, हमारे जो शुगर केन के इलाके हैं जहां शक्कर के कारखाने हैं, क्योंकि शक्कर की खरीदी भी केंद्र सरकार ने लिमिट किया हुआ है। हमारे पास प्रोडक्शन किया हुआ चारों शक्कर कारखाने का हजारों टन शक्कर अभी रखा हुआ है, तो उसको भी अगर वो लिमिट कर देंगे तो हम लोग आखिर करेंगे क्या, किसानों को देंगे क्या? तो हमने शुगर केन पे आधारित बायोएथेनॉल प्लांट की स्वीकृति वहां कवर्धा के कारखाने में शुरू की है, और आने वाले समय में अगर जरूरत होगी तो फूड ग्रेन पे आधारित बायोएथेनॉल प्लांट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 13 बड़े कंसर्न यहाँ छत्तीसगढ़ में अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अब आने वाले समय में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का हब बन सकता है। इस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लागत में हम सपोर्ट कर रहे हैं, इनपुट का हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसानों को भी लगता है कि एग्रीकल्चर में हमको ज्यादा डेवलपमेंट करना है। और आज ज्यादा बात करने का अवसर नहीं, जल संसाधन विभाग भी मेरे पास है। हम लोगों ने व्यापक योजनाएं बनाई हुई है कि अरपा का पानी हम किसानों के खेतों में कैसे पहुंचाएं, हम पैरी के पानी का कैसे उपयोग करें, हम बोधघाट में इंद्रावती के पानी का कैसे उपयोग करें, हम शिवनाथ को सिंचाई के लिए कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, हम अरिहन को, खारंग को, मांड को, केन को, हमारी सारी योजनाएं तैयार है। तो आने वाले समय में हम जब सिंचाई क्षमता का विस्तार करेंगे तो छत्तीसगढ़ में किसान जब आत्मनिर्भर बनेगा, जब कैश क्रॉप लेगा, जब फसल उत्पादन करेगा, तो हमको एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बहुत विकास करना पड़ेगा। और बहुत बढ़िया प्रश्न आज आपका होता जी, हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अकेले एक मेरा आखिरी सवाल है, हमारे मक्का आधारित प्लांट लगाने के कारण हमारा जी एक चीज मुझे जानना था कि क्या प्रदेश का यह सौभाग्य है, मैं भूपेश बघेल जी को 20 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, खेती किसानी पर वो निर्भर थे और उनका बहुत शौक है खेती किसानी पर। क्या छत्तीसगढ़ को एक किसान मुख्यमंत्री मिलना प्रदेश के लिए, प्रदेश के उस सारे लोगों के लिए फायदामंद रहा है, तभी इस तरह की योजनाएं छत्तीसगढ़ के धरातल पर आ रही है? निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है। बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व को हम केवल कृषि तक अब सीमित नहीं करेंगे। बहुआयामी व्यक्तित्व है, सभी क्षेत्रों में उनका विजन जो है छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है वो बड़ा व्यापक है। लेकिन चूंकि वो किसान के बेटे हैं और खुद कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब योजना बनाते हैं तो उनकी योजनाओं में पहला पंक्ति जो रहता है वो किसानों की रहती है, और किसानों को कैसे सपोर्ट हो सके, खेती में कैसे हरियाली हो सके, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, अच्छी खेती और कैसे हम ला सके, उन्नत खेती की दिशा में हम कैसे बढ़ सके, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो सके, इस दिशा में हम लोगों ने देखा है, आदरणीय भूपेश जी ने भी देखा है। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले हमारी गरीबी हुआ करती थी, हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत होता था, हमारे यहाँ राहत कार्य की जरूरत बहुत होती थी। पहले तय होता था कि छत्तीसगढ़ के लोग, और उस वक्त भूपेश बघेल ही राजस्व मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के लोग कृषि पे आधारित होते जा रहे हैं लगातार। जी भूपेश बघेल जी तो आदरणीय भूपेश जी की सोच में है, इसलिए उन्होंने देखा है बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा उस अकाल और दिन तो से निपटने के लिए तब भी राजस्व मंत्री, हाँ जी, राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने कितना काम कराया था लोगों को। उस समय लगता था, उस समय काम के बदले अनाज योजना संचालित थी, हर घर में कितना चावल इकट्ठा हो गया था, आदरणीय भूपेश जी ने उसको देखा है। इसलिए जब भी प्रदेश की योजनाएं बनती हैं तो जिस 85% की हम बात करते हैं, जो हमारे किसान हैं, जो नौजवान हैं और खेती से जुड़े हुए मजदूर हैं, और हमें मालूम है अगर खेती को हम उन्नत और चौबे जी जिस हिसाब से हम तो चौबे जी आज तो हम कृषि पे बात किए, किसी और दिन हम आपसे जल संसाधन को लेकर, सिंचाई को लेकर भी बात करेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा,
छत्तीसगढ़ में एक किसान का मुख्यमंत्री बनना शायद पहली बार ऐसा संयोग रहा है कि किसानों को लगभग 15 महीने में 50,000 करोड़ से भी अधिक की राशि उनके खाते में, उनके परिवार में गया है। यह अपने आप में एक इतिहास है। देश के किसी भी हिस्से में इस तरह का कभी नहीं हुआ होगा कि किसी राज्य के बजट का आधा हिस्सा 15 महीने में ही किसानों को एक बड़े वर्ग को गया हो। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी योजनाओं पर हमारी नजर रहेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चौबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और दिन आपसे जल संसाधन पर भी बात करेंगे। समय हो गया है, आज के जवाब तो देना होगा मैं। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश।